Assalamualaikum. Welcome to MK International Stadium and welcome to डाइस गेम। डाइस गेम की जो ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट हैं वो कंटिन्यू हैं। हम लोग 8 गेम्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ है उसमें सेकेंड लास्ट हमारी जो गेम है इंडियन लूडो वो चल रही है। इसके बाद में लूडो लास्ट गेम रहेगी और इसके बाद में जो डाइस गेम के ट्यूटोरियल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट फिर जो है वो कोई और प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ 7 हाउस पार्ट 3। इससे पहले हम इस पर 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ 5 हाउस, उसके बाद में हाउ टू प्ले 5 हाउस। तो आज कॉन्सेप्ट ऑफ 7 हाउस पार्ट 3 और इसके बाद में हाउ टू प्ले 7 हाउस पार्ट 4 की वीडियो आएगी। तो आज हम खेलेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसमें जो है वो आप सीख सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो साथ साथ में सीखेंगे। तो चलते हैं रोबोट के साथ में इस गेम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम खेलेंगे नहीं, जस्ट सीखेंगे। तो रोबोट के साथ स्टार्ट करेंगे। इंडियन लूडो यहाँ पर सेलेक्ट है। 7 हाउस। 1 रोबोट है। स्टार्ट गेम पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आ चुका है रोल। अगर आपने इसी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो वॉच की होगी तो उसमें हमने इसका सारा कॉन्सेप्ट समझा कि रोल आप जो है वो क्या चीज़ रोल करते हैं और किस तरह से आपको नंबर्स मिलते हैं। आज उसी का जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जब आपने 5 हाउस के लिए रोल करते थे आप, तो आपके पास में 4 स्टोन्स होते थे। हमने स्टोन्स पर ही बात की थी फॉर एग्जांपल, तो अभी भी उसी पर बात करते हैं। आपके पास 4 स्टोन्स होते थे। यहाँ पर आपके पास में 6 स्टोन्स हैं, ठीक है। 6 स्टोन्स हैं और 6 स्टोन्स के एक तरफ लिखा है 1, एक तरफ लिखा है 0। अब आप रोल करेंगे, रोल करने के बाद स्टोन्स किस तरह से आपके सामने आते हैं, यानी कि कौन सा जो उसका रुख है वो आपके सामने आता है, 0 वाला या 1 वाला, ये जो है इस चीज़ को करेगा कि आपको कितने नंबर्स मिलेंगे। तो आपने रोल किया, 3 0 आए, 3 1 आए, तो आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे। यानी कि जो आप अपनी पीस मूव करेंगे वो 3 नंबर के लिए मूव करेंगे, 3 नंबर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ में अगर आपके पास 2 0 आते हैं और 4 टाइम्स 1 आता है तो आपको 4 नंबर्स मिल जाएंगे, यानी कि आप 4 मूव करेंगे अपनी पीस को। इसी तरह 1 टाइम्स 0 आया और 5 टाइम्स 1 आया तो आपको 5 नंबर्स मिल जाएंगे। 2 टाइम्स 1 आया, 3 टाइम्स 0 आया तो आपको 2 नंबर्स मिल जाएंगे। और 5 टाइम्स 0 आया और 1 टाइम 1 आया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है इसका कॉन्सेप्ट है। 6 के 6 टाइम्स 1 आया, 0 आया ही नहीं, तो आपको 6 नंबर्स मिलेंगे और रोल अगेन भी मिलेगा। दोबारा से 6 आया, दोबारा से रोल अगेन मिलेगा। और इसी तरह अगर 6 के 6 0 आए, 1 एक भी नहीं आया, तो यहाँ पर आपको 12 नंबर्स मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको 12 नंबर मिलेंगे और रोल भी अगेन मिलेगा। अगेन रोल पर 6 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, तो फिर भी आपको अगेन रोल मिलेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है रोल करने का। और ये है कि 6 के 6 0 पर आपको 12 मिल रहे हैं। इसके अलावा 1 0 आता है, 2 आता है, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, वो 0 0 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर 6 के 6 0 आ जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा 12 जो है वो नंबर्स मिलते हैं। और यही इस गेम के 7 हाउस के मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो 12 ही हैं, मूव करते हैं जो आप। तो ये था जो रोल करने का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और इसको और डिटेल से अगर आप समझना चाहते हैं तो पहला पार्ट भी आप वॉच कर सकते हैं। अब पोजीशंस जो है वो क्या रहेंगी, A B C D की। आउटर लाइन क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, तो आउटर लाइन है यहाँ पर 0 to 23। 0 to 23 यानी कि 24 बॉक्सेस रहेंगे, क्योंकि
आपका जो आउटर 0 है वो भी काउंट होगा, तो 1 to 23 और आउटर 0, तो 24 बॉक्सेस हैं आउटर लाइन के। ए और सी की पोजीशन देखते हैं, क्योंकि मैंने एक रोबोट के साथ शुरू किया। देखते हैं Sonocon positions. A1, outer 0, A2, outer 0, A3, 0 मेरी outer 0, पोजीशन है A4, robot C positions. C1, outer 12, C2, outer और 12, 12 C3, outer 12, C4, outer 12. यहाँ पर जो है ये सी की पोजीशन है। Sonocon roll. Roll. Manage sound roll. अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि पोजीशंस तो आपने देखी ए और सी की, आउटर 0 और आउटर 12 है। इसी तरह अगर बी और डी होगा तो वो आउटर 6 में बी होगा और आउटर 18 में डी होगा। तो यूँ जो होम स्टॉप हैं ए बी सी डी के, वो क्या बने? आउटर 0, आउटर 6, आउटर 12, आउटर 18। लेकिन इस गेम में सिर्फ ये ही सेफ जोन नहीं है, इसके अलावा भी सेफ जोन्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगी। इसके अलावा जो सेफ जोन्स हैं वो हैं हर 2 बॉक्सेस के फासले पर। यानी कि पहला जो सेफ जोन है आपका होम स्टॉप वो है ए का 0, उसके बाद 2 बॉक्सेस छोड़ दें, 1 2 3 पर सेफ जोन है, 4 5 छोड़ दें, 6 पर सेफ जोन है। इसको और ज़्यादा अगर हम इजी करें तो आप 0 के बाद में जो 3 का टेबल है उसको पढ़ सकते हैं। किस तरह? 3 1 टाइम्स 3 3 6 9 12 15 18 21। तो ये जो है सेफ जोन रहेंगे इस गेम में। 3 का टेबल है सिंपल, आप 3 से लेकर 21 तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि 23 तक इसकी आउटर लाइन है। और इसी के बाद में फिर शुरू हो जाती है इसकी मिडिल लाइन। मिडिल लाइन कहाँ से कहाँ तक है और बाकी उसके सेफ जोन क्या हैं, कौन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीज़ें समझेंगे। आपने वीडियो के लास्ट तक साथ रहना है। तो यहाँ पर मिडिल लाइन स्टार्ट होती है 24 से, 23 के बाद 24 से यहाँ पर आउटर इनर सॉरी मिडिल लाइन स्टार्ट होगी। कन्फ्यूजन हो गई मुझे, सॉरी। मिडिल लाइन स्टार्ट होगी 24 to 39। तो 24 to 39 कितने बॉक्सेस बने? 7 9 16, यानी कि 7 24 to 30 31 to 39 9 बॉक्सेस। तो यूँ 16 बॉक्सेस की हमारे पास मिडिल लाइन है। उसके बाद इनर लाइन सेम रहेगी, इनर 0 to इनर 7। लेकिन सब लोग मिडिल लाइन में भी अलग अलग जगह से एंटर होंगे और इनर लाइन में जैसे 5 हाउस में था उसी तरह एंटर होंगे। तो मिडिल लाइन की अब जो है वो सेफ जोन कौन कौन सी हैं? मिडिल लाइन की सेफ जोन है 24 28 32 36। 4 सेफ जोन है यहाँ पर, 24 28 32 36। 24 जो है वो मिडिल लाइन का स्टार्ट भी है और सेफ जोन भी है। उसके बाद में हर 3 बॉक्सेस के बाद में जो है वो सेफ जोन है। 28 32 36 24 के बाद में। उसके बाद 39 तक जाएंगे और इनर 0। फिर इनर लाइन में कोई सेफ जोन नहीं है, आप कहीं से भी किल हो सकते हैं। तो ये मिडिल लाइन थी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कहाँ से शुरू करेगा, मिडिल लाइन में कहाँ एंटर होगा, इनर लाइन में कहाँ एंटर होगा। इसके बारे में तो काफ़ी सारे लोग जान गए होंगे, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा वो अभी भी वैसे ही रहेगा। मिडिल लाइन में भी डिफरेंट डिफरेंट जगह से एंटर होंगे, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट किस तरह से आप याद रख सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सिंपल है, आपको चाहिए इनर एक्सेस नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए मिडिल एक्सेस। यानी कि आउटर लाइन में रहते हुए आपको एक किल करना है और उसके बाद में आप मिडिल लाइन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप किल अपना जो किल है वो नहीं दें सामने वाले पर्सन को, क्योंकि अगर आप उसको किल नहीं देते और ख़ुद किल कर लेते हैं, कोई एक भी किल कर लेते हैं आप उसकी पीस और उसको आपने किल नहीं दिया और अपनी चारों पीस लेकर मिडिल लाइन में आप एंटर हो गए। अब मिडिल लाइन में आप कहीं भी हों, 24 पर हैं आप, 5 6 7 8 कहीं पर भी है आपकी पीस मिडिल लाइन में या इनर लाइन में, लेकिन जो 4 की 4 पीसेस हैं आपकी वो आउटर लाइन से क्रॉस करके मिडिल लाइन में जा चुकी हैं।
और मिडिल लाइन से इनर लाइन में गई हैं या नहीं गई इस पर कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट आपको मिडिल लाइन में जाना है। जैसे ही 4 पीसेस आपकी मिडिल लाइन में चली गई और सामने वाले के पास मिडिल एक्सेस नहीं है, वो आउटर लाइन में है और अपनी चारों पीसेस के साथ है, क्योंकि उसके पास एक्सेस ही नहीं था, वो मिडिल लाइन में नहीं आ सकता। तो अब मिडिल लाइन में 4 स्टॉप तो हैं ही, 24, 28, 32, 36, ये सेफ जोन तो हैं ही। लेकिन अगर सामने वाले के पास मिडिल एक्सेस ही नहीं है तो वो मिडिल लाइन में नहीं आ सकता है। तो आप मिडिल लाइन में हर जगह सेव हैं, 24 के अलावा जितने भी बॉक्सेस हैं वहाँ पर आप सेव रहेंगे, क्योंकि जब सामने वाले के पास मिडिल एक्सेस ही नहीं होगा, वो यहाँ तक आ ही नहीं सकता, तो आप तब तक के लिए सेव हैं जब तक वो मिडिल लाइन में एंटर नहीं हो सकता। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो सामने वाले को किल नहीं दें और ख़ुद एक किल कर लें जस्ट, उसके बाद में अपनी पीसेस को जो है वो सेव करने की कोशिश करें, मिडिल लाइन में सबको ले जाएं, उसके बाद आप सेव हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता और सामने वाले को कोई नहीं जिता सकता, और टेक्निकली लॉजिकली ये जो गेम है ये उस टाइम फिनिश हो जाएगी अगर आप 2 लोग खेल रहे होंगे, किसी एक ने एक किल किया, अपनी सारी पीसेस लेके मिडिल लाइन में चला गया और दूसरे ने किल नहीं किया, वो बाहर है। अब वो जब तक गेम ख़त्म नहीं होगी वो बाहर ही घूमता रहेगा आउटर लाइन में, चाहे उसके जितने भी नंबर्स आ जाएं, वो आपको किल नहीं कर सकता, आपकी सारी पीसेस जा चुकी हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको मिडल एक्सेस चाहिए होगा, इनर एक्सेस नहीं चाहिए। और आपके पास जब मिडल एक्सेस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनर एक्सेस आपके पास है, मिडल लाइन से आप डायरेक्ट इनर लाइन में जाएंगे, यानी कि नंबर्स को मूव करते हुए, और वहाँ से फिर स्कोर हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कहाँ से स्टार्ट लेगा, कहाँ तक जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर है कि जिसका जो भी होम स्टॉप है उसको अपने होम स्टॉप से एक बॉक्स पीछे आना है आउटर लाइन कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए का जो होम स्टॉप है वो आउटर 0 है, तो वो सिंपल आउटर 23 तक जाएगा, जो कि आउटर लाइन का लास्ट बॉक्स भी है और उसके होम स्टॉप से पीछे वाला बॉक्स भी है। तो ये आउटर लाइन जो है वो मूव करनी है ए को, अपनी पीसेस यहाँ तक लेकर जानी है। इसके बाद में बी आता है, बी का होम स्टॉप क्या है, 6 है, तो वो 6 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद में जो है 23 तक जाएगा, देन आउटर 0 पर आएगा, फिर आउटर 5 तक जाएगा। ये उसका जो है वो होम स्टॉप हो गया, मतलब कि होम स्टॉप से जस्ट पीछे वाला बॉक्स हो गया आउटर 5, तो वो यहाँ तक आएगा अपनी आउटर लाइन कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद सी है, वो 12 से स्टार्ट करेगा अपनी आउटर लाइन, 23 तक जाएगा, आउटर 0 पे आ जाएगा, देन आउटर 11 तक आएगा। ये हो गई सी की आउटर लाइन। अब अगर डी की बात करें तो उसका होम स्टॉप क्योंकि 18 है, तो वो 18 से स्टार्ट लेगा, 23 तक जाएगा, उसके बाद में आउटर 0 टू 17 क्योंकि उसके होम स्टॉप से जस्ट पीछे वाला बॉक्स है, तो वो 17 तक आएगा और 17 तक आकर फिर वो मिडिल लाइन में जाएगा। अब ये सब तो हो गई इनकी आउटर लाइंस। अब देखते हैं कि इनकी मिडिल लाइंस क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आसानी है या जिसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है वो है ए क्या करेगा, 23 तक जाएगा, उसके बाद में जो मैंने मिडिल लाइन बताई थी वो थी 24 टू 39। अब सब लोग 24 से स्टार्ट नहीं करेंगे मिडिल लाइन को, पहली चीज़ कहाँ से करेंगे वो बताती हूँ। जो ए है वो 23 तक आया, उसके बाद में वो उसके पास अगर मिडिल एक्सेस है, यानी कि अगर उसने एक किल कर लिया है तो वो जा सकता है मिडिल लाइन में। और मिडिल लाइन का जो फर्स्ट बॉक्स है वो है मिडिल 24 से स्टार्ट भी होगा और 24 उसका सेफ जोन भी होगा। तो 24 में वो जाएगा, 24 टू 39 तक हो जाएगा, मिडिल लाइन को कंप्लीट करेगा। उसके बाद में एंटर हो जाएगा इनर 0 में, फिर इनर 7 तक जाएगा और उसके बाद में स्कोर हो जाएगा। याद रहे इनर लाइन में कोई भी सेफ जोन नहीं है, आप कहीं से भी किल हो सकते हैं अगर सामने वाला भी जो है वो मिडिल एक्सेस के साथ आ चुका है। तो अब बी की बात कर लेते हैं। बी की जो आउटर लाइन थी वो 6 टू आउटर 5 थी, 6 से स्टार्ट किया और आउटर 5 तक
आया, 23 के बाद आउटर 0 टू आउटर 5 तक आया। उसके बाद में ये कहाँ पर जाएगा, तो जो बी है वो जाएगा मिडिल लाइन के 36 वाले बॉक्स में। ठीक है, इसको आप बी को यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो इनर लाइन में बी था वो कहाँ से गया था, इन हुआ था 6 से। इसी तरह जो यहाँ पर भी जो बी है वो 36 में जाएगा। उसके बाद जो जाएंगे वो इसी से पीछे कहीं से जाएंगे, वो भी बात करते हैं। अब ये है कि मिडिल लाइन में जो जहाँ से भी एंटर होगा लेकिन वो अपनी मिडिल लाइन को कंप्लीट ज़रूर करेगा। यानी कि जो बी है वो 36 में इन हुआ और वहाँ पर उसने लैंड किया 5 के बाद। 5 क्योंकि उसके होम के जस्ट पीछे है, होम स्टॉप के आउटर लाइन में, तो 5 के बाद उसने लैंड किया डायरेक्ट 36 में मिडिल लाइन के। अब 37, 38, 39, उसके बाद में मिडिल 24 जहाँ से कि ये स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में 24 से आएगा वो 35 तक, क्योंकि 35 क्या है, 35 है जो मिडिल लाइन उसने स्टार्ट की थी उससे जस्ट पीछे वाला बॉक्स है 35। तो जो भी लाइन आप स्टार्ट करेंगे, चाहे वो मिडिल है, इनर है, आउटर है, आपने जिस बॉक्स से स्टार्ट की उसी से जस्ट पीछे वाले बॉक्स तक आपको जाना है अपनी वो लाइन कंप्लीट करने के लिए। तो अभी मिडिल लाइन उसकी 36 से स्टार्ट हुई है, वो घूमता हुआ वहाँ से 39 तक गया, 24 पे आया, फिर 35 तक आया और अब 35 तक आके वो लैंड करेगा कहाँ पर, इनर लाइन 6 में। तो इनर लाइन चेंज नहीं हुई है, जो लूडो 7 हाउस में है इसमें जो इनर लाइन है वो सबकी वही रहेगी जो 5 में है। तो आपको अगर इनर लाइन मालूम होगी तो वो 6 थी जो बी की थी। इनर 6 में एंटर होगा वो 35 के बाद, और 6 के बाद 7, फिर इनर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और स्कोर हो जाएगा। तो यानी कि 6 से ही उसने अपनी इनर लाइन स्टार्ट की। तो मैंने कहा कि जिससे स्टार्ट करेगा उससे पीछे वाले बॉक्स तक वो लाजमी आएगा। तो 5 तक आया क्योंकि इनर 0 to 7 है, तो 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद में स्कोर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सी की बात करें तो सी आउटर लाइन में जो उसका होम स्टॉप है वो है 12 उसका होम स्टॉप है। 12 से उसने अपनी जो है आउटर लाइन स्टार्ट की, 23 तक गया, देन आउटर 0 पे आया, अपने होम स्टॉप के जस्ट पीछे वाले बॉक्स 11 तक गया। उसके बाद मिडिल लाइन क्या रहेगी सी की मिडिल लाइन रहेगी 32। तो 32 में वो जाएगा और उसके बाद में 39 तक जाएगा। उसके बाद में मिडिल लाइन 24 पे आएगा। मिडिल लाइन उसकी स्टार्ट तो 32 से हुई है, लेकिन क्योंकि उसको अपनी पूरी करनी है, जस्ट जहाँ से वो एंटर हुआ है उसके पीछे वाले बॉक्स में आना है, तो इसलिए 39 तक जाके वो 24 में आ जाएगा और वहाँ से 31 तक जाएगा, क्योंकि 32 उसका जो था वो मिडिल लाइन का जो स्टार्ट था वो था। अब इसको आप यहाँ से इस तरह भी याद रख सकते हैं कि मिडिल लाइन में कौन कहाँ से ऐड हो रहा है। तो ए का तो क्योंकि है ही सिंपल, इसलिए वो 24 से ही जो है वो शुरू कर रहा है अपनी मिडिल लाइन। उसके बाद बी, सी, डी, इनको किस तरह से याद रख सकते हैं, बी लैंड कर रहा है 36 में, यानी कि जो सेफ जोन है मिडिल लाइन की लास्ट सेफ जोन में बी जो है वो लैंड करेगा। उसके बाद में उसी से जो पीछे सेफ जोन है जिसको हम सेकंड लास्ट सेफ जोन कह सकते हैं 32, उसमें जो है वो सी करेगा लैंड। उसके बाद जो डी है वो 28 में लैंड करेगा। तो यूँ 28 में डी वाले ने लैंड किया, किस तरह से किया, 18 से आउटर लाइन स्टार्ट की, 23 तक गया, देन आउटर 0 में आया, अपने होम स्टॉप के जस्ट पीछे आउटर 17 तक आया। उसके बाद में कहाँ गया, वो मिडिल लाइन के 28 में लैंड कर गया। उसके बाद 28 से 39 तक उसने अपनी मिडिल लाइन जो है वो मूव की अपनी पीसेस को। 39 के बाद 24, 5, 6, 7 तक आया, क्योंकि 28 से उसने स्टार्ट लिया था, तो 27 उसके जो मिडिल लाइन का स्टार्ट था उससे जस्ट पीछे वाला बॉक्स है, तो 27 तक आएगा। और उसके बाद में इनर लाइन 2 में जो है वो लैंड करेगा। इनर लाइन क्योंकि आपको पिछले गेम से भी याद होगी, तो इनर लाइन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इसी तरह सी जो है वो
32 से उसने स्टार्ट की थी मिडिल लाइन, 39 तक जाकर 24 से 31 तक आया था। उसके बाद में इनर लाइन वो भी अपनी 4 में ही लैंड किया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है मिडिल लाइन और इनर लाइन का। इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत अच्छी गेम है। और इसमें जो है बस कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। जैसे इनर लाइन है अगर, तो आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि इनर लाइन जो ए ने स्टार्ट किया है तो वो 0 से की है। उसके बाद बी सी डी ने जो है वो बी जाएगा 6 में इनर लाइन के, सी जाएगा 4 में और डी जाएगा 2 में। ये हो गई इनर लाइन। मिडिल लाइन जो है वो ए ने 24 से अपनी मिडिल लाइन स्टार्ट की है और उसके बाद बी सी डी हैं तो वो सेफ जोन में ही लैंड करेंगे। लेकिन ए के बाद में बी सी डी जो बी है वो लास्ट सेफ जोन में यानी कि 36 में लैंड करेगा। उसके पहले जो सेफ जोन आती है 32 उसमें सी लैंड करेगा। उससे पीछे जो सेफ जोन आती है 28 उसमें जो है वो डी जो है वो एंटर होगा यानी कि लैंड करेगा। तो यूँ भी आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ए का तो सारा जो है वो है ही सिंपल। बी सी डी है तो बी सी डी जो है वो आप कह लेके रिवर्स आएंगे। अगर एक 36 से हो रहा है, लैंड कर रहा है 36 में बी वाला, तो सी डी वाला जो है वो रिवर्स की तरफ आएंगे। 32 वाले सेफ जोन में सी और 28 वाले सेफ जोन में डी। इसी तरह इनर लाइन है 0 से ए ने स्टार्ट की है तो 6 में जो है वो बी जा रहा है, तो उससे भी जो सी और डी है वो रिवर्स की तरफ आएंगे। 4 और 2, 4 में सी जाएगा और 2 में जो है वो डी जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं और एक दफ़ा आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये हमेशा जो है वो याद ही रहेगा। बस 2 चीज़ें हैं, रिवर्स की तरफ जाना है मिडिल लाइन और जो इनर लाइन है दोनों में, यानी कि जो लैंड करना है तो वो एक जहाँ लैंड कर रहा है, जहाँ बी लैंड कर रहा है उससे रिवर्स में फिर सी और डी लैंड करेंगे। लेकिन जो ए है वो हमेशा की तरह फर्स्ट से ही लैंड करेगा। एक ये चीज़, और एक ये चीज़ है कि जो आप जहाँ से भी जो भी लाइन स्टार्ट करेंगे उसके जस्ट पीछे वाले बॉक्स तक आएंगे। जैसे अगर आउटर लाइन है तो वो आपकी जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, होम स्टॉप आपका 12 है, 18 है, 12 है तो 11 तक आएंगे, 18 है तो 17 तक आएंगे। इसी तरह मिडिल लाइन आपकी अगर 24 से स्टार्ट हो रही है तो आप 39 तक जाएंगे, उसके बाद इनर में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो इनर लाइन है वो 36 से स्टार्ट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप 39 के बाद इनर लाइन में चले जाएंगे। सॉरी, जो मिडिल लाइन है वो 24 से स्टार्ट है और आपकी यानी कि बी की 36 से स्टार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि वो 39 के बाद में इनर लाइन में चला जाएगा। उसको अपनी मिडिल लाइन कंप्लीट करनी है। 36 से स्टार्ट लिया तो 35 तक आएगा। और इसी तरह जो सी है वो 32 से स्टार्ट लेगा मिडिल लाइन में तो 31 तक आएगा। इसी तरह जो डी है वो 28 से स्टार्ट लेगा और 27 तक आएगा। और उसके बाद वही उनकी जो इनर लाइन्स जहाँ जहाँ से वो 5 हाउस में गए थे वहीं वहीं से वो जाएंगे और इसी तरह स्कोर हो जाएंगे। तो ये थी इंडियन लूडो 7 हाउस, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन लूडो 7 हाउस। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो अगेन मैं कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करें, अपने क्वेश्चंस रखा करें, कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो, ताकि आपको आपकी वो कन्फ्यूजन दूर की जा सके, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जा सकें। इसी के साथ आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो रख लेते हैं और इससे पीछे हमारे इंडियन लूडो के 2 ट्यूटोरियल्स और उससे पहले टग एंड राइज एंड स्नेक एंड लेडर्स। तो आई थिंक 4 वीडियोस हो चुकी हैं अगर मैं भूल रही नहीं हूँ तो, जिसके अभी तक जो प्रीमियम है वो अनाउंस नहीं हुए हैं। कमेंट सेक्शन में अनाउंस करने थे लेकिन शायद वहाँ भी नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सारे विनर्स भी अनाउंस हो जाएंगे, जो कि इस गेम की लास्ट वीडियो भी रहेगी। और इसी के साथ में आज की जो वीडियो से हम 1 मंथ के प्रीमियम लेंगे उनके लिए क्वेश्चन रख लेते हैं और बाकी लोग भी ज़रूर आंसर कीजिएगा। वैसे ही जस्ट आंसर कीजिएगा, इसलिए कि आपने क्या समझा, क्या सीखा। तो मेरा क्वेश्चन
ये है कि जो सी है उसकी गेम क्या रहेगी, आउटर लाइन कहाँ से कहाँ तक रहेगी, मिडिल लाइन कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इनर लाइन कहाँ से कहाँ तक रहेगी और कहाँ वो स्कोर करेगा। इसके अलावा इसी के साथ मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जो मिडिल लाइन है उसकी जो सेफ जोन्स हैं वो क्या हैं और ABCD मिडिल लाइन में कहाँ कहाँ पर जो है वो लैंड करेंगे आउटर लाइन को कंप्लीट करने के बाद में। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप लोग जस्ट वैसे ही इनका आंसर दीजिएगा और जिसका आंसर सही होगा उसको 1 मंथ का प्रीमियम भी मिलेगा और इससे भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही था कि सी की जो गेम है आउटर मिडिल और इनर वो क्या है, कहाँ कहाँ से होकर वो लास्ट स्कोर करेगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि मिडिल लाइन के सेफ जोन्स क्या हैं और मिडिल लाइन में कौन कहाँ पर लैंड करेगा, ABCD कहाँ कहाँ लैंड करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है सिंपल तो नहीं है लेकिन इम्तिहान है, देखते हैं कौन इसका जो है वो आंसर अच्छे से करता है और किसका आंसर करेक्ट रहता है। मिलते हैं इस गेम की लास्ट वीडियो में, हाउ टू प्ले 7 हाउस इंडियन लूडो पार्ट 4 में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Notification shade.